नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट्स हैं वो शुरू से जो हैं किस ओर इशारा कर रहे थे आपको पता ही है। बहुत सारे सर्वेज शुरू से यही बता रहे थे। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आया है तब क्या तस्वीर है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक-एक करके पहले फटाफट से उस पे नज़र मार लेते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्या कहना चाहता है। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है 90 सीटों पर चुनाव हुआ है। बहुमत के लिए 46 ज़रूरी है, यानी जो 46 लाएगा वो सरकार बना जाएगा। एबीपीसी वोटर कहता है बीजेपी को 36 से 48 सीट, कांग्रेस को 41 से 53 सीट, बीएसपी 0, अदर्स को 0 से 4। यानी यहाँ पर कांग्रेस को एज दिया है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन एज दिया है बीजेपी से। दैनिक भास्कर क्या कहता है, अमूमन अमूमन वही तस्वीर, 35 से 45 बीजेपी, 46 से 55 कांग्रेस, बीएसपी 0 और अदर्स 0 से 10। एक बड़ा आंकड़ा, मैं कहूंगा सबसे बड़ा, अदर्स के पास यहाँ पे जाता दिखाया गया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया क्या कहता है, 36 से 46 बीजेपी, कांग्रेस 40 से 50। यहाँ भी कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा छूते दिखाया है। 0 बीएसपी, अन्य 1 से 5। इंडिया टीवी सीएनएक्स, बीजेपी 30 से 40 और यहाँ पर एक क्लियर कट सी पिक्चर कांग्रेस के लिए 46 से 56, बीएसपी 0, अन्य 3 से 5। जन की बात 34 से 45, अमूमन भास्कर और एबीपी जैसा। और जन की बात कहती है कांग्रेस को 42 से 53 बहुमत का आंकड़ा छूते दिखाया गया है अपर लिमिट में, बीएसपी 0, अन्य को 3। न्यूज 24 चाणक्य क्या कहते हैं, इनका क्लियर कट होता है, ये रेंज नहीं दिखाते हैं। 33 बीजेपी और यहाँ पर 57 कांग्रेस, 0 बीएसपी और 0 अदर्स। कोई नहीं दी इन्होंने, सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में दिखाया है। यहाँ भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त करता चाणक्य दिखाता है। रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स क्या कहता है, 34 से 42 बीजेपी, 44 से 52 कांग्रेस, 0 बीएसपी और 0 से 2 के बीच में अदर्स को मिल सकती हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा आंकड़ा देखने के लिए टाइम्स नाउ आरटीजी क्या कहता है, 32 से 40 बीजेपी और 48 से 56 के बीच कांग्रेस, यानी यहाँ भी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस को छूते दिखाया है, बीएसपी 0, अदर्स 2 से 4। टीवी 9 भारतवर्ष और पोलस्टेट 35 से 45 बीजेपी और 40 से 50 कांग्रेस, 0 बीएसपी और 0 से 3 अदर्स, यानी यहाँ भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस को छूते दिखाया गया है। कुल मिला के तस्वीर साफ है कि यहाँ पर बहुतार्थ चैनल्स ने एक तरीके से कांग्रेस को बहुमत प्राप्त करते दिखाया है। लेकिन बीजेपी के लिए जो अपर लिमिट बहुत जगह दी गई है, जैसे एबीपी ने 48 दी है, इंडिया टुडे ने 46 दी है, जन की बात और भास्कर ने 45 दी है, कहीं 42 दी है, टीवी 9 भारतवर्ष ने 45। ये बताती है कि अगर ये आंकड़ा ये छू गए और कांग्रेस लोअर आंकड़े पे आ गई या फिर अन्य को भी वहां पे कुछ आ गए तो मामला पलट भी सकता है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा की भी गुंजाइश है, ये ज्यादातर सर्वेज यहाँ पर दिखा रहे हैं। और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 42%, जो आज तक के सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, और बीजेपी को 41% वोट शेयर मिलने की यहाँ पे संभावना है। एग्जिट पोल के मुताबिक ये भी पता लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पर 2018 के मुकाबले अच्छा खासा सीटों का नुकसान हो सकता है। और आज तक के ही सर्वे को हम देखें इंडिया टुडे वाले को तो कम से कम यहाँ पर 23 सीटों का नुकसान कांग्रेस को और 26 सीटों का फायदा बीजेपी को दिखता है। पिछली बार कांग्रेस ने 68 जीती थी। बहुत सारे सर्वेज इस बार 40-50 पे समेट रहे हैं और बीजेपी तो वहां 15 पे सिमट गई थी, पर इस बार डबल 15 से 30 और 45 भी कई दिखा रहे हैं, 3 गुना भी दिखा रहे हैं। एक तस्वीर और है यहाँ पर, जानकार ये भी मानते हैं कि छोटे दलों के उम्मीदवार यहाँ पर किंग मेकर बन सकते हैं अगर दोनों पार्टियों में बात फंस गई। अगर
अगर कांग्रेस या बीजेपी में बहुमत थोड़ा पीछे रहते हैं, 43-43, 42-45 ऐसा कुछ रहा, तो छोटे निर्दलियों की मदद लेना पड़ेगा। ऐसे में यह दल उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों की सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बागी भी चुनाव मैदान में हैं, जैसा कि हमने राजस्थान में भी बताया था। तो कुछ सीटों पर उम्मीदवार अच्छी स्थिति में भी बताए जा रहे हैं और अजीत जोगी की पार्टी भी चुनाव में दमखम से मैदान में देखी गई है। तो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, कितना सीट ले पाते हैं, वो तो नहीं पता, लेकिन एक तस्वीर जो मोटे तौर पे छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव जो है, अगर उसको हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल जो है वो लीड करते आए नजर वहां पर। हालांकि बहुत सारे उस दौरान वो ईडी की रेड्स और महादेव ऐप को लेके बहुत चीजें सामने आई। अब उन सब चीजों ने कितना नुकसान उनकी छवि और उनके वोट को पहुंचाया है, अ, ये तो एग्जैक्ट जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन नुकसान तो हुआ होगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा है कांग्रेस के पिछली बार के आंकड़े से कहीं कम इस बार जो है। और अगर मैं हाईएस्ट देख पा रहा हूँ तो 56 तक आई थिंक बात जाती दिखाई दे रही है बहुत सारे सर्वेज में, अपर लिमिट। और जो लोअर लिमिट है वो 40, 42, 41 यहाँ तक की कहानी है। और यहाँ भी कह रहे हैं कि निर्दलियों के हाथ में चाबी हो सकती है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रमन कुमार तो थे, पर वो पिछले 5 साल में साइडलाइन तरीके से थे, चुनाव भी लड़ रहे हैं, या उनको हम प्रोमिनेंट तो कह सकते हैं, पर ये नहीं कि वो बीजेपी को वहां लीड कर रहे थे। यहाँ भी बीजेपी को लीड करने वाला जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल का फूल ही था। और बहुत हल्ला बोल तरीके से यहाँ पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। हालांकि भूपेश बघेल की अपनी वहां पे एक अच्छी पकड़ है, उनकी अपनी नीतियों के वहां पे अपनी जो चलाई हैं उन्होंने स्टेट में, लोगों को वहां पे काफी रास आती रही है। और भूपेश बघेल पार्टी लाइन से और अपनी हर चीज से हटके लोगों के बीच में एक अलग छवि रखते हैं। इसीलिए जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर एज दिखाई दे रहा है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि थोड़ा सा वोट भी इधर उधर खिसका, कितना बताया अभी इंडिया टुडे के हिसाब से 42 और 41 1% का है। 1% से अगर 42-42 हो जाता है, 41-41 हो जाता है, या और थोड़ा बहुत फर्क कम होता है, इधर उधर हो जाता है, जो हिडन चीजें हैं नहीं सर्विस में भापी जा सकती हैं, तो कांग्रेस को यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। और मामला अगर फंसा, यानी ड्रॉ जैसी स्थिति में आया, या जानिए ऐसी स्थिति में आया कि दोनों ही पार्टियां 46 के उस जादुई आंकड़े से पीछे रह जाती हैं, तो फिर वो जो अदर्स वाला आंकड़ा है, जो भास्कर ने तो 0 से 10 तक का दिया है, सबने ही थोड़ा थोड़ा दिया है चाणक्य को छोड़ के, तो वो जो आंकड़ा है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में शुरू से सभी सर्वे बहुत आगे कांग्रेस को दिखा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसी बात नहीं है। त्रिशंकु की ओर भी इशारा है, कांग्रेस की ओर भी इशारा है। बीजेपी नजदीक है, लेकिन जैसे कि कहा कि बहुत सारे बाकी भी मैदान थे, किसको कितना मैदान में थे, किसने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या हुआ, इंडी गठबंधन की को पार्टीज वहां पे जो लड़ी हैं उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या हुआ, ये सभी फैक्टर्स भी यहाँ पर काउंट शायद हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है जब एग्जैक्टली रिजल्ट आने शुरू होंगे तो तस्वीर इसके आसपास हो सकती है। और अगर पलट जाए, मतलब बीजेपी के पक्ष में चला जाए, तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स इग्नोर हुए जो नहीं पकड़ पाए या नहीं देख पाए या नहीं काउंट हुए। और अगर अन्यों के हाथ में चाबी रही तो फिर वो तो राजस्थान जैसी स्थिति, हमने बताया कि वहां भी अन्य इस बार भारी मात्रा में ये सर्विस बता रहे हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में वहां पर रह सकते हैं। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल है वो ये बताता है कि यहाँ पे बी वर्सेस बी, यानी कि बघेल वर्सेस बीजेपी के बीच की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही थी। और उसमें भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने यहाँ पर जो है वो ज्यादा मोर्चा संभाला हुआ था। और बाकी चीजें तो जब एग्जैक्ट आ जाएगा रिजल्ट तभी तय होंगी। पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग भी ज्यादा बारीकी से चीजों को समझते हैं, आप लोग वोटर हैं, और अगर आप में से जो देख रहे हैं उनमें से कोई छत्तीसगढ़ को ज्यादा समझता है या वहां का रहने वाला है या वोटर है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन आंकड़ों में से सबसे जो नजदीकी आंकड़ा है, एक बार मैं फुल फ्रेम में दिखा दूं, कौन सा लगता है आपको। ये आप थोड़ा सा जरूर देख के बताइए कि आपको इनमें से सबसे नजदीकी आंकड़ा जो है वो कौन सा लगता है। और कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें, और अपनी राय कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है। इंतजार रहेगा आपकी राय का।
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।